नरोत्तम मिश्रा दिल्ली दौरे पर जा सकते हैं। आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं नरोत्तम। टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा अब पहली बार दिल्ली जा सकते हैं। आलाकमान के सामने अपना पक्ष रखेंगे नरोत्तम मिश्रा। अमित शाह की काफी विश्वसनीय बताए जाते हैं और कहा जाता है कि अमित शाह की टीम से नरोत्तम मिश्रा आते हैं। एक बार आपको याद होगा जब अमित शाह 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने आए थे तो नरोत्तम मिश्रा को उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाया था, अलग से उनसे बात की थी। और 2018 में भी जब कमलनाथ सरकार गिरी थी तो नरोत्तम मिश्रा को ही बीजेपी के लिए एक बड़ा किंग मेकर माना गया था। उन्होंने जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में आए थे, उनको संभाल कर रखा, होटल लेकर गए। तो इस तरह से क्राइसिस मैन बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा कहे जाते हैं और अमित शाह के काफी विश्वसनीय माने जाते हैं। हमारे साथ हमारे मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला जुड़ गए हैं। अंचल जी, दिल्ली जाना और दिल्ली में जाकर आलाकमान के सामने अपनी बात रखना, क्योंकि नाराजगी तो होगी टिकट कटने से। बिल्कुल हिमांशु, देखिए, लेकिन आप नरोत्तम मिश्रा की बॉडी लैंग्वेज पे जाएंगे अगर, तो देखिए कि जब टिकट का नाम का ऐलान हुआ आशुतोष तिवारी के, उसके बाद जिस तरीके से उनके समर्थकों ने उपद्रव किया, तमाम इस्तीफे हुए, सारी चीजें हुई। लेकिन कल जब वो मुख्यमंत्री आवास गए और वहां पर अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उनके तरीका और तेवर दोनों बदले हुए थे। बात सही है कि नरोत्तम मिश्रा बहुत ही सधे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत ही मजे हुए राजनेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनकी अच्छी पूछ परख है। लेकिन समय की मांग और मौके की नजाकत को देखते हुए जरूर उनकी टिकट कटी, लेकिन उनके जलवे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है और अभी वो दिल्ली गए हैं, जहां पर वो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। और कल का दिन दतिया में, कल नामांकन भरने का आखिरी दिन है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, वो नामांकन दाखिल करेंगे। हेमंत खंडेलवाल सहित संगठन के तमाम लोग जो है आज ही दतिया पहुंच रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि कल मुख्यमंत्री जब पर्चा दाखिल कराने आएंगे तो साथ में नरोत्तम मिश्रा भी और तमाम नेता यहां पर आएंगे। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का अभी जो एजेंडा है, जो उसका एम है, वो पूरी तरीके से लक्ष्य निर्धारित है कि दतिया उपचुनाव में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, इसके लिए काम करेंगे। और नाराजगी अगर है भी तो जैसे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील की थी और वो कहते भी हैं कि अपनी नाराजगी, अपनी बात रखने का जब आपसे पहली बार उन्होंने बात की थी, हमें याद है कल दतिया में डबरा में जब आप उनके आवास पर थे, तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि पार्टी के फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए। तो क्या पार्टी के फोरम पर वो अपनी बात रखने अब दिल्ली जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में बात नहीं बनी है तो दिल्ली में क्या अपनी बात रख सकते हैं? देखिए हिमांशु, नरोत्तम बहुत बड़े कद के नेता हैं। ऐसे में प्रदेश नेतृत्व से तो उन्होंने कल मुलाकात कर ही ली है, लेकिन दिल्ली में जरूर उनको बुलाया गया होगा उनकी नाराजगी, उनका पक्ष जानने के लिए कि अगर किसी भी तरीके की नाराजगी है तो उसको दूर किया जाए। पार्टी ने निश्चित रूप से उनके लिए कुछ आने वाले समय में तय किया होगा, क्योंकि वो घर बैठने वाले नेता नहीं है। और अभी जिस तरीके से उनकी सक्रियता है पूरे मध्य प्रदेश सहित ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, तो उनकी सक्रियता का उपयोग पार्टी आगे भी करेगी, क्योंकि 2028 में भी विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। बड़े कद के नेता हैं, 6 बार के विधायक हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं और कभी नंबर 2 के नेता माने जाते थे। आपने बिल्कुल सही कहा, पार्टी उनको एक एसेट की तरह मानती है और आगे किस तरह उनकी सक्रियता का फायदा उठाना है, ये पार्टी जरूर चाहती होगी। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि नरोत्तम मिश्रा दिल्ली जाकर हाईकमान से मुलाकात करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया अंचल जी आपका तमाम जानकारी।